नमस्कारम। मैं संजय पाल शुरान आपका स्वागत करता हूं। आज है 9 नवंबर और ये लेटेस्ट अपडेट है 9 नवंबर का। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की साइट पर क्या अपडेट है इसे देखिए आप। ये 2 दिन पहले ही हमें जो रीट का रिज़ल्ट था उस पर ग्रीवेंसेज अर्थात शिकायत को लेकर ये 2 ऑप्शन विद्यार्थियों को दिए गए थे और वो शिकायतें थी ओएमआर शीट चेंज हो गई, किसी की बुकलेट चेंज हो गई या कुछ और रीज़न था। ये 2 अपडेट थे, इसमें आंसर की से रिलेटेड शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन नहीं था। आज 9 नवंबर को देर रात या फिर सुबह इन्होंने ये 2 अपडेट डाले हैं। एक तो एडिट फॉर्म का ऑप्शन इन्होंने दिया है। इस एडिट फॉर्म में आप केवल जो है आपकी कास्ट यदि आपकी परिवर्तित हो गई है वो आप बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो पहले जब फॉर्म भरा गया था तब वो ईडब्ल्यूएस में नहीं थे, अब वो ईडब्ल्यूएस में आ गए हैं, तो उन्हें जो है वो अपना ये कास्ट जो है वो परिवर्तित कर लेनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात ये देखने वाली है, ये इसलिए भी दिया गया है क्योंकि अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो आपके रीट के प्रमाण पत्र को पब्लिश करने की ओर बढ़ रहा है। ये अंतिम विकल्प आपको दिया गया है। इसमें कोई तारीख नहीं दी गई है कि कितने दिनों के लिए ये है, लेकिन मुझे लगता है 2-3 दिन के लिए तो ये विकल्प है। तो ये आपको इसलिए दिया गया है कि आपकी कास्ट से, आपकी जाति से जो है वो आपकी कैटेगरी तय होगी और कैटेगरी में किसी को 60% अंक चाहिए, किसी को मान लीजिए 55% अंक चाहिए, किसी को मान लीजिए 50% अंक। मिनिमम क्वालिफिकेशन रीट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो चाहिए, उनको प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जैसे टीएसपी के क्षेत्र हैं तो वहाँ पर केवल 36% ही चाहिए। टीएसपी में भी ये है कि वे महिलाएं जिनकी शादी नॉन टीएसपी से टीएसपी में हुई है वो टीएसपी का लाभ ले सकती हैं। अब मान लीजिए जब फॉर्म भरे गए थे तब कोई महिला नॉन टीएसपी की थी लेकिन उसकी शादी टीएसपी में हो गई है तो वो टीएसपी के आरक्षण का लाभ ले सकती है। तो उनके लिए ये है कि आप अपना जो ओनली कास्ट, आप अपनी केवल जाति जो है वो आप बदल सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस है वो देखेंगे। दूसरा, एडिट विडो केस, यदि कोई महिला थी जब फॉर्म भरा था तब वो मतलब शादीशुदा थी लेकिन इसी दरमियान परीक्षा हुई और उस दौरान यदि वो विडो हो गई है तो वो भी अपनी कैटेगरी जनरल से विडो में कर सकती है, मेरिट से या जो भी ऑप्शन होगा उसमें वो कर सकती है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे, एडिट फॉर्म पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जो है ये ओपन होगा। देखिए ये स्टेप 1 है। जब आप उस एडिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या चालान नंबर, ये दोनों एक ही बात है, एक ही होते हैं। यदि ये भी आपके गुम हो गए हैं मान लीजिए किसी विद्यार्थी के, तो वो भी विकल्प है, वही बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद कैंडिडेट का नाम आएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालना है और नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से आपको ये आएगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फी 300, कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर करेक्शन। ये आप कहेंगे, हालांकि इन्होंने 300 रुपये का जो पेमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा वो हमें देखना होगा, वो ई मित्रा वाला बताएगा। ओके पर जब हम क्लिक करते हैं तो वापस एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये हुई, जो अपनी कास्ट बदलना चाह रहे हैं, अपनी जाति बदलना चाह रहे हैं, उनको 300 रुपये देने होंगे। इन्होंने यहाँ एंड लिखा है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवाएं अपना, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हों आप और पेड अप फीस आप 300 रुपये जमा करवाएं, वो ई मित्रा वाला आपको बताएगा। ये हुआ। यदि आपके, गौर करें, यदि आप केवल इस पे जाते हैं, कौन से वाले पे, वीडो केस में, तब आप अपनी जो भी एंट्री डालते हैं, एंट्री डालने के बाद में स्टेप 2 आ जाता है और ओटीपी चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वीडो केस में आपको फीस नहीं देनी होगी, जबकि जो आपको यदि कास्ट परिवर्तित करनी है तो 300 रुपये फीस लगेगी। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इन्होंने एक वीडियो भी बनाया था ग्रीवेंसेस को लेकर, तो हो सकता है या तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही एक वीडियो जारी करेगा इसी ऑफिशियल साइट पर, आप देख पा रहे होंगे, या फिर जो है कोई दिशा निर्देश दिया जाएगा कि किस प्रकार से ये 300 रुपये की फ़ीस जब जमा होगी आप किस प्रकार से रजिस्टर होंगे। तो घबराएं नहीं, दोपहर या शाम तक का इंतज़ार करें। धन्यवाद।